बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असद याकूब है और मैं लाहौर पाकिस्तान में आइल्स पढ़ाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुमाइला नजम है। एक बार फिर हम दोनों आपकी खिदमत में उर्दू, हिंदी, पंजाबी की वीडियो लेके हाजिर हैं। और दिल से दिल तक बात तभी होती है जब लैंग्वेज बैरियर ना हो, जब आपकी भाषा एक हो जाए, लैंग्वेज एक हो, तो फिर आपको सुनने का भी मजा आता है, समझने का भी मजा आता है। इसीलिए हम लोग साथ साथ इंग्लिश की वीडियोस के उर्दू पंजाबी की वीडियोस भी ऐड करते रहते हैं। हाँ जी। और ऐसा जो अपनी जुबान में समझाई जाए ना बात, वो कहते हैं जरा जल्दी समझ आ जाती है। हाँ, अपनी जुबान में जो बात समझाई जाती है वो जल्दी समझ में आती है। हाँ ये बात तो सही है। अच्छा असद, आज का मेरा क्वेश्चन है EOR से रिलेटेड। ऑलराइट, EOR, इंक्वायरी ऑन रिजल्ट्स। हाँ जी, पहले तो आपने ये बताना है EOR है क्या, जो कि आपने थोड़ा सा भी बता भी दिया है। और इसके अलावा आपने ये बताना है, एक्चुअली ना कई मैसेजेस ऐसे आते हैं जो अपना पूरा रिजल्ट देते हैं और पूछते हैं आपसे कि सर हमें बताएं कि हम EOR के लिए अप्लाई कर दें ना करें। बिल्कुल। तो आपने ये बताना है कि उनको खुद पता हो कि अगर रिजल्ट हमारा ये है तो हमें EOR के लिए जाना चाहिए क्या नहीं। बिल्कुल सही। देखिए आइल्स वाला बाबा ही दसेगा कि EOR के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हाँ, पहले मेरे को ना हिसाब लगाया करो फिर जाया करो। हाँ जी, आपका कॉफी का हिसाब जो आपको लगवा देंगे। चॉकलेट कॉफी नहीं, आजकल मैं वजन कम कर रहा हूँ, आजकल तो मैं वॉक कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे। अच्छा, मैं इनका भी कारनामा बता दूं आपको। अच्छा, वो याद है आपको ग्लोरिया जींस का इतना नहीं, पता है उसने क्यों दिया? हमने एक दफा उसकी वीडियो बनाई थी, अच्छी वीडियो बनाई थी, उसने इतना बड़ा हमें दे दिया। असी मंगया छोटा, उन्होंने कहा नहीं जी तुसी कॉम्प्लीमेंट्री वड्डा लवो ते फिर मका के आए। उनकी कस्टमर केयर थी। हाँ, कस्टमर केयर। और उन्होंने स्पेशल हमें बड़ा वो दिया ग्लास, और हमें वो इतना मजे का लगा तो हमने सोचा नेक्स्ट टाइम बड़ा ही लेना है। शुमाइला याद है थोड़ा भी ज्यादा ही बड़ा हो गया सी, थानू लगा बाल्टी है, वाकई बाल्टी। स्ट्रॉ भी नहीं दिता, उन्होंने कहा इन्नो ही मुंह लगा के पी लो। हाँ, आगे चलो, मशहूरी ना करें। अच्छा, मैं दस रहे मैं बताता हूँ। देखिए पता है क्या है, EOR इज इंक्वायरी ऑन रिजल्ट्स। कि शुक्र है इन्होंने एक ऑप्शन ऐसा रखा है कि अगर आप आइल्स के रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं और आपको लगता है कि आपको कम बैंड दिया गया है, आप डिजर्व इससे ज्यादा करते हैं, तो उस केस में आप EOR के लिए अप्लाई करते हैं। और आइल्स दुनिया का वो वाहिद अदारा है जो कंप्लेंट करने के लिए आपसे पैसे चार्ज करता है। कि अगर आपने कंप्लेन करनी है ना कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं आप लोगों की कस्टमर सर्विस से, आप लोगों की कैंडिडेट सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं हूं, कहते हैं ठीक है आधी फी दे दें कोर्स की, फिर हम देखते हैं क्या करना है। तो आइल्स वाहिद अदारा है जो कंप्लेंट करने का यानी कंप्लेन के भी पैसे चार्ज करते हैं आपसे। हाँ जी, फायदा चुक देने चंगा पल्ला। फायदा तो वैसे ही पंजों के ओचे, क्या कहते हैं, पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, मौजा ही मौजा। हाँ, वो सर जो कढ़ाई में है ना वो EOR वाला है। अच्छा, अब होता क्या है, आपका रिजल्ट आया, आपने देखा ओए मेरा राइटिंग में ये बैंड आया है, फिर आप कहते हैं स्पीकिंग में इतना लो, पहले तो मेरा ज्यादा आया था। अगर आपने पहले भी आइल्स दिया हुआ यानी आप पुराने पापी हैं। ठीक है, आप कहते हैं पहले, कुछ लोग यही कहते हैं सर पिछली दफा मेरा 7.5 बैंड आया था स्पीकिंग में, अब उसने 6.5 कर दिया, यानी आप पुराने पापी हैं, आपको पता है पहले ज्यादा था अभी कम है। तो इस केस में और अगर आपको लगता है कि राइटिंग में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, यानी आपको लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन एक चीज बताऊंगा, खुद से लगने से पहले बेहतर है कि आप किसी सियारे से उसका हिसाब लगवा लें। मतलब हर बंदे को लगता है कि मैं बहुत सोना हूं, ऐसे ही है ना, कोई भावे सोना नहीं भी है, उन्होंने यही लगता है कि मैं बहुत सोना है। बिल्कुल ऐसे ही आप जो आइल्स में परफॉर्म करके आते हैं, आपको लगता है मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो EOR अप्लाई करने से पहले किसी सियाने से हिसाब लगाएं। वो सियाना मैं नहीं है, कोई और लबो, ठीक है। यहाँ ये नहीं मेरे तो ही टेर लगा हो कि सर बताएं करें कि ना करें, ठीक है। तो आपने पहले तो ये देखना है। सेकेंड नंबर पे मैं यही कहूंगा कि जब भी आप EOR के लिए जाएं, आप चारों मॉड्यूल्स पे लगा दें, अनलेस कि आपका 2 मॉड्यूल्स में 8, 8.5 या 9 बैंड ना हो, आपने चारों मॉड्यूल्स पे EOR लगाना है। उससे पता है क्या होगा, अगर तो EOR में बैंड स्कोर चेंज नहीं हुआ, शुमाइला EOR की 3 चीजें होती हैं। जब भी आप EOR अप्लाई करते हैं 3 काम होंगे, या तो आपका बैंड स्कोर बढ़ेगा या आपका बैंड स्कोर कम होगा। अच्छा, कम भी कम भी होता है, क्योंकि कहते तुहाडी ऐसी तैसी असी थानू अद्धा बैंड वध दिता सी, रखो इत्थे हुण। हाँ जी, बिल्कुल, या तो बैंड स्कोर आपका बढ़ेगा या आपका बैंड स्कोर कम होगा या आपका बैंड स्कोर अनचेंज्ड रहेगा। अच्छा। बढ़ने और कम होने की सूरत में आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। अच्छा, कम होने की सूरत हाँ, मिल जाएंगे। और एक चीज बता दूं, जब EOR अप्लाई करेंगे तो पिछला रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा।
अच्छा। हाँ, जो पहले रिजल्ट आया हुआ है ना, जो आपके पास TRF है, वो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आपका टेस्ट रिजल्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो EOR के बाद बनेगा वो आपका फाइनल रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा। अभी तक मैंने कोई एक केस भी ऐसा नहीं देखा जिसमें EOR के बाद रिजल्ट कम हुआ हो, बैंड स्कोर किसी का नीचे गया हो, ऐसा कोई केस नहीं आया। पहले ही इन्नियां गंदियां बैंडां देंदे ने, उस तो होर विचारियां दा की कटोना नहीं। और थोड़ा सा हाँ। इस चीज का भी ख्याल रखे, पहला केस आप ना बन जाए। वही, और मैं हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है कि ये ना हो कि तुसी दसो मेरियां बैंडां कट गईयां, हुन मैं की करा, मुझे पहले वाली बैंड दे दे। देखिए ना, पता है क्या होता है, अब एक बेचारा गरीब सा आदमी है, ठीक है, उससे कोई गलती हो जाती है तो आप कहते हैं कट्टो इंदी तनख्वाह। अब उसे पूछा है तेरी तनख्वाह के नहीं हो, कहना 500। अब 500 में से आपने क्या काटना है, मतलब ये भी तो देखें ना आप, ये भी एक चीज है। तो ये 3 कंडीशंस हैं, राइट। अब क्या होता है जब आप EOR अप्लाई करते हैं तो आपका राइटिंग और आपका स्पीकिंग बगैर इवैल्यूएशन के न्यूट्रल करके एक नए एग्जामिनर को दिया जाता है। अच्छा। पहले एग्जामिनर था जी असद याकूब। असद याकूब ने चेक किया, असद याकूब ने स्पीकिंग में दे दिया 6.5, असद याकूब ने राइटिंग में दे दिया 6.5। अब वो आएगा शुमाइला नजम के पास। अब शुमाइला को ये नहीं पता कि ये पहले चेक हुआ है और इस पे असद याकूब इतना बैंड दे चुका है। शुमाइला उसको आयल्स के जो पूरा उसका स्टाइल है उस पे चेक करेंगी, चेक करके जो शुमाइला बैंड देंगी उस बैंड को फिर वो देखेंगे मिला के जो असद याकूब ने बैंड दिया था। अगर इनका बैंड डिफरेंट है, इन्होंने बैंड ज्यादा दिया है, तो इनका जो बैंड है वो एक्सेप्टेबल होगा। वो ये नहीं पूछेंगी, शुमाइला को ये नहीं पता कि इसका पहले 6.5 आया था। शुमाइला ने दे दिया राइटिंग में भी 7, शुमाइला ने दे दिया स्पीकिंग में भी 7, क्योंकि उनके पास स्पीकिंग की ऑडियोज होती हैं, वो ऑडियो सुनते हैं, पता चल जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो चुप करके उस कैंडिडेट को मेल करेंगे कि आप अपना पिछला TRF जो है वो सरेंडर करें। सरेंडर करने का मतलब है हमें दे दें, और अब हम आपको न्याय, जैसे ही मेल आए ना और वो आपसे आपका अब पहले TRF मंगवा लेते थे, टेस्ट रिजल्ट फॉर्म, अब नहीं मंगवाते। अब उनको पता होता है कि अगर तो ना बढ़ा तो फिर सानू खेचल होएगी, अपने कोल ही रख, अपना जो कारनामा है ना अपने पास ही रखो, ठीक है। तो अगर वो आपसे मेल करके कहेंगे अपना TRF जमा करवाओ, इसका मतलब है कि बैंड स्कोर आपका चेंज हो गया और अब आपके पैसे। अच्छा, तकरीबन 50 to 55% आयल्स की जो फी है ना वो आपका ये चार्ज करते हैं EOR के लिए। पाकिस्तान में आजकल कोई 35,000 फी चल रही है आयल्स की, 35,000 रुपए, तो वो तकरीबन 14-15,000 चार्ज करते हैं। इंडिया में आयल्स की फी मेरा ख्याल है कोई 16-17,000 है, तो वो उसका आधा जो है ना 8,000 या 7,000 रुपए इंडिया में वो चार्ज करते हैं। अब वो आप पैसे देंगे जैसे। और एक चीज और बताऊं, मैंने चमत्कार होते हुए देखे हैं। मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने EOR अप्लाई किया, लिसनिंग में भी बैंड बढ़ा, अच्छा। एक का तो रीडिंग में भी बैंड बढ़ा। अच्छा। ऐसा अन्य वाह चेक कर देने ना, वो पंजाबी चेक कहते हैं ना अन्नी पाती, तो वो उन्होंने रीडिंग और लिसनिंग को भी अन्य वाह चेक किया हुआ था। जब रीचेक हुआ तो लिसनिंग और रीडिंग में भी आधा आधा बैंड उनका बढ़ गया। तो EOR जब भी अप्लाई करें, चारों मॉड्यूल्स पे अप्लाई करें, सोच समझ के अप्लाई करें। एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि आमतौर पे EOR में जो आ रहा है ना रिजल्ट, लोगों का जो देखते हैं वो यही होता है कि बैंड स्कोर डिड नॉट चेंज। अब डिड नॉट चेंज का मतलब है पहले टेस्ट दे पैसे भरे, फिर EOR दे पैसे भरे, हुन फिर टेस्ट दे पैसे भरोगे, ठीक है। तो वो पेनफुल ज्यादा हो जाएगा कि बंदा कहता है उनमें की करा, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, अभी आपने पैसों की बात की, ठीक है, अभी आपने कहा कि जी अगर अप्लाई करना है तो चारों मॉड्यूल्स के लिए करें, लेकिन मुझे ये बताएं कि चारों मॉड्यूल के लिए भी उतने ही आप पैसे देने हैं? ये चीज है, बूफे लगा है, जिन्ना मर्जी खाओ पैसे उन्ने ही होंगे। अच्छा। हाँ, बूफे पता है कदी गए हो बूफे ते? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੂਫੇ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ 2000 ਲੱਗਾ, ਇਹ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, यासीन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, 2000 ਲਵਾਓ, लगेगा ना ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ 2500 पूरा करके आएगा, 3000 पूरा करके आएगा, सियाना बंदा है। अच्छा, EOR के चार्जेस सेम है। अच्छा। आप बेशक एक मॉड्यूल पे लगाएं या आप 4 मॉड्यूल्स पे लगाएं, EOR के चार्जेस वही हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि चारों पे लगाएं, कहीं ना कहीं भी चेंज हुआ पैसे तो वापस आएंगे ना। कम से कम पहला टारगेट ये होना चाहिए कि जो मेरे पैसे वापस आए। और आमतौर पे EOR अप्लाई किया जाता है स्पीकिंग पे, क्योंकि लोकल एग्जामिनर स्पीकिंग का टेस्ट ले रहे हैं। हमेशा यही हो रहा है, आधा बैंड कम दे दिया, कभी यहां तक कि 1 बैंड कम दे दिया। एक स्टूडेंट का 5 बैंड दिया था इंडिया में,
एग्जामिनर ने, और एग्जामिनर कौन था? अफ्रीकन। अच्छा, अफ्रीकन एग्जामिनर ने 5 बैंड दिया। अब वो स्टूडेंट्स कनाडा बैठे में EOR अप्लाई किया, एक का 6.5 हुआ था, अच्छा। एक का 7 हुआ था। इतने बदबख्त भी होते हैं बीच में, और ये फिर जान के उसने बैंड कम दिया ना। मतलब देखिए हाफ बैंड, कि आप अगर कैम्ब्रिज के सर्टिफाइड आइट्स के एग्जामिनर हो कि चलो हाफ बैंड का फर्क आ गया, इतना भी क्या अन्ने वाह कि तू पी के बैठा है, तेनू पता ही नहीं लग रहा कि मैं की करना है, या सूटा चढ़ा के बैठा है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने क्या करना है। ठीक है, तो ये इस तरह भी हो चुका है। तो EOR जरूर करें, लेकिन पहले देख लें कि EOR करना है नहीं। और फिर एक चीज और बताता हूं, जब आपका स्पीकिंग या राइटिंग बैंड के दरमियान गैप ज्यादा है, स्पीकिंग में आया 7.5 या स्पीकिंग में आया 8 बैंड, राइटिंग में आया 6, राइटिंग में आया 6.5, और आपको यह भी पता है कि मैंने टॉपिक के मुताबिक लिखा था, मैं लिख के भी सही आया हूं, EOR भर दें, लेकिन फिर सब पे भरे। ठीक है, मतलब डरे नहीं, अगर स्पीकिंग में आपका ज्यादा आया तो कम नहीं होगा। हाँ, जिसमें ऑलरेडी 9 है, 9 तो वध की लवोगे तुसी, उन सारियां बैंडा तुसी ले जानिया, किसी होर जोगियां भी छड्डो ना। ठीक है, तो वो उस लिहाज से ठीक है, लेकिन फिर भी EOR अप्लाई करें सोच समझ के, क्योंकि EOR जो है ना एक बहुत बड़ा जुआ है, गैम्बल है, रिस्क है कि या तो गया या फिर आर या फिर पार, दोनों में से कुछ होगा। तो ये आर पार जो है वो बाज़ का बंदा रिस्क ले लेता है और फिर खुश होता है कि अच्छा ही हुआ मैंने रिस्क ले लिया। सोच समझ के सारा कुछ करें। तो ये है जनाब कहानी EOR इंक्वायरी ऑन रिजल्ट्स की। हाँ जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, राइट। और इसके अलावा मैं ऑनलाइन आइट्स की क्लासेस भी देता हूं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो ये नंबर दिया हुआ है, इस पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो पे कमेंट करें, कमेंट करके अपने क्वेश्चंस बताएं, क्योंकि शुमाइला जो है वेली होंदी है, नू होर कोई कम नहीं होंदा, ये फिर कमेंट पढ़न लग जाती है, नोट करती हैं और फिर मेरा दिमाग खांदी है। यही इन्हां दा काम है आजकल। ठीक है, इसे कम वास्ते असीं इन्हां नूं अपने नाल रखिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। EOR सोच समझ के अप्लाई करें और अपना EOR का केस मेरे साथ जरूर शेयर करें ताकि मैं दूसरियों को बताऊं। हाँ जी, ठीक है, दूसरों को मैं बता सकूं इसके बारे में। असद याकूब एंड शुमाइला नजम, विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।